एशिया कप के लिए इतनी सारी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि समझ ही नहीं आ रहा कि भाई साहब करें तो करें किससे भरोसा। क्योंकि जितने फैन ग्रुप हैं सबने अपने अपने हीरोज के लिए जोर लगाना शुरू कर दिया। कोई कह रहा है अय्यर की वापसी होगी, कोई कह रहा है कि संजू भैया ही ओपनिंग करेंगे, तो किसी ने बताया कि संजू नहीं, इस बार गिल वाइस कैप्टन बनेंगे और ओपन भी करेंगे। कोई कह रहा है कि जायसवाल लौटेंगे, कोई कह रहा है अरे अभिषेक शर्मा नंबर 1 है वही खेलेंगे। कोई जोर लगा रहा है कि तिलक वर्मा इस बार इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी पाएंगे। कप्तानी को लेकर भी सूर्य और हार्दिक को लेकर कई कहानियां चल रही हैं। कहीं कहीं शुभमन का नाम भी दबे जुबे वापस आ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि एशिया कप में खेलेगा कौन होगा जो ओपन करेगा, 3 नंबर पर कौन आएगा, 4 पर कौन आएगा, गेंदबाजों में किसकी वापसी होगी, कौन ऐसा है जो टीम में था लेकिन बाहर देखते जाएगा, ऑलराउंडर कौन होगा, क्योंकि लिस्ट जो है बड़ी लंबी है। 30 खिलाड़ी हमारे पास हैं जिनमें से किसी को भी आप खिला दो तो किसी को डाउट नहीं होगा। लेकिन फिलहाल कहानी यही है कि जो छन छन कर बातें आई हैं वो बता दें। संजू सैमसन की वापसी होगी। संजू सैमसन ये माना जा रहा है कि T20 सेटअप में इंडिया के पहले विकेटकीपर के लिए चॉइस हो संजू सैमसन। मुझे हमेशा रोहित शर्मा की याद दिलाते हैं। रोहित शर्मा के बारे में भी इतनी बातें होती थी कि टैलेंट भरा पड़ा है, परफॉर्मेंस शुरू में नहीं निकल रही थी। संजू ने हालांकि बनाया था, 3 सेंचुरीज लगाई है, लेकिन उसके आगे पीछे 0-0-0 भी है जो परेशान करने वाले हैं। और क्योंकि केएल राहुल की क्लास जो है वो इंटरेस्टिंग है, बट ये माना जा रहा है कि संजू सैमसन को ओपनर के तौर पर रखा जाएगा। संजू सैमसन विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर टीम इंडिया में खेल सकते हैं क्योंकि वो आतिशबाजी करते हैं। एक कहानी ये भी चल रही, कुरनाल पांड्या की वापसी हो जाएगी। कुरनाल पांड्या काफी लंबे समय से बाहर है। कुरनाल पांड्या ने आईपीएल में जबरदस्त गेंदबाजी की थी, बल्लेबाजी भी अच्छी की थी और कई जगह से छन छन कर खबरें आ रही हैं कुरनाल को लाया जाएगा। हालांकि कुरनाल अगर आएंगे तो फिर रियान पराग का क्या होगा, वॉशिंगटन सुंदर का क्या होगा। इंडिया के पास ऑलराउंडर बहुत सारे, यू ऑलरेडी हैव हार्दिक पांड्या, आपके पास नीतीश कुमार रेड्डी हैं, बहुत सारे इंडिया के पास प्लेयर्स हैं। तो बड़े बवाल चल रहे हैं कि भाई साहब किसे खिलाओ किसे बाहर बिठाओगे। 3 खिलाड़ियों को लेकर काफी खबरें छनी है कि शुभमन गिल, जायसवाल और साई सुदर्शन ये तीनों इंडिया के स्क्वाड में आ सकते हैं। अब अगर साई सुदर्शन आ जाएंगे तो 3 नंबर पे साई का दावा है। शुभमन कहाँ खिलाओगे, ओपन कराओगे, 3 नंबर खिलाओगे, क्योंकि शुभमन भी ऊपर ही खेलते हैं। पावर प्ले में उन्हें खेलना होगा, पावर प्ले के बाद वो थोड़े से T20 फॉर्मेट में थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, तो शुभमन को भी आपको ऊपर खिलाना पड़ेगा। जायसवाल आपके पास ऑलरेडी है, अभिषेक आपके पास है, संजू सैमसन आपके पास है, साई सुदर्शन भी ओपनर है। भाई साहब ओपनर की पूरी दुकान हमारे पास है, किसे खिलाओ किसे बाहर बिठाओगे मेरी समझ से परे। श्रेयस अय्यर की कहानी चल रही है, श्रेयस अय्यर को खिलाया जाएगा एशिया कप के लिए भी, और इंडिया की जो होम टेस्ट सीरीज है वेस्ट इंडीज सामने, वहां पर भी इनको खिलाया जाएगा। तो अय्यर शायद तीनों फॉर्मेट के प्लेयर हो जाएंगे। अच्छा है, श्रेयस अय्यर डिजर्व भी करते हैं, मुझे लगता है कि उनको मौका मिलना चाहिए और मिला तो वो अच्छा करेंगे भी। सो मैं श्रेयस अय्यर के लिए तो वोट दूंगा। आईपीएल में जो खेला उसके बाद डिजर्व करते हैं। खासतौर पर मुंबई वाली पारी जो थी वो कमाल की थी, अद्भुत, अविश्वसनीय, वर्णनीय, कल्पनीय, सारी तारीफ कर दीजिए, वो यहाँ पर थी और वो डिजर्व करते हैं। बट प्रॉब्लम ये कि टॉप 3 पे किससे खिलाओगे, मतलब टॉप 3 इंडिया का एक्चुअली बहुत लंबी भीड़ हो गई है। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, तिलक वर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, इतने खिलाड़ी आपके पास है और इसमें हम ऋतुराज को तो गिन ही नहीं रहे। अब अभिषेक, संजू, तिलक, जायसवाल, गिल, अय्यर, राहुल, भाई साहब कौन होगा। विकेट कीपर की भी इंडिया का पूरी लिस्ट है। विकेट कीपर की रेस में भी अगर आप देखोगे तो 1-2 नहीं 7 विकेट कीपर हैं जो जोर लगा रहे हैं। संजू सैमसन, चलो ऋषभ पंत इस सीरीज में चोटिल हैं, देन देयर इज केएल राहुल, देयर इज ईशान किशन, देयर इज ध्रुव जुरेल, देयर इज जितेश शर्मा एंड उसके बाद प्रभसिमरन सिंह। प्रभसिमरन को भी आप कमजोर मत समझना, प्रभसिमरन ने 818 रन बनाए विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर बीते कुछ महीनों में, जो संजू के बाद सेकेंड नंबर पर। तो विकेट कीपर में 7 खिलाड़ियों में किसे लोगे, एक संजू सैमसन लॉक कर दो, बाकी देख लो आप किसे खिलाना है। मतलब आप देख लो, केएल राहुल कैन बी सेकंड चॉइस, बट राहुल अगर टीम में होंगे तो राहुल खेलना चाहिए यार, सीनियर आदमी है। क्या तो राहुल को लो मत, ले रहे हो तो खिलाओ। मतलब पता नहीं यार, ऑलराउंडर्स में भी ऐसे भरमार है। यू हैव हार्दिक पांड्या, यू हैव रियान पराग, यू हैव अक्षर पटेल, यू हैव वॉशिंगटन सुंदर। अक्षर को लेकर तो ये भी कहा जा रहा है कि उन्हें वाइस कैप्टन के तौर पर भी शामिल किया सकता है। पता नहीं कौन आएगा। ऐसे गेंदबाजी यूनिट की बात है। गेंदबाजी यूनिट में देयर इज अर्शदीप सिंह, इस बार सिराज की वापसी होनी चाहिए।
मुझे लगता है सिराज को जाना चाहिए। सिराज भी हो जाएंगे, हर्षित राणा है वहाँ पर, काफ़ी और भी बच्चे हैं। स्पिन में आई थिंक वहाँ कहानी सॉर्टेड है। दे विल बी वरुण चक्रवर्ती एंड कुलदीप यादव, या वरुण चक्रवर्ती कुलदीप वॉशिंगटन में कोई दो खेल लेंगे। नहीं यार, लेकिन अक्षर पटेल भी तो ऑलराउंडर तो स्पिन भी करते हैं। आई डोंट नो यार क्या टीम खिलाओ। मेरे हिसाब से यार अभिषेक शर्मा को तो ओपन कराओगे, जायसवाल गिल में किसी एक को खिला लो, संजू सैमसन को 3 पर खिला लो, सूर्या को 4 पर, अय्यर को 5 पर, तिलक वर्मा, केएल राहुल में से कोई एक खेल सकता है। देन देयर विल बी हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप, बुमराह, अर्शदीप। बुमराह नहीं है तो हर्षित राणा, ये मेरे हिसाब से। या स्पिन खिलाना है तो वॉशिंगटन सुंदर यू कैन ऐड। एक कहानी ये भी चलेगी, सूर्य कुमार यादव जो हैं वो फिट हैं या नहीं है, उन पर भी चल रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल में उनका ऑपरेशन हुआ था, वापसी हो रही है। अब देखते हैं, अगर सूर्या फिट होते हैं तो सूर्या कैप्टन बनेंगे, नहीं होते हैं तो कैप्टन कौन होगा, ये देखने वाली कहानी। फिर बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। विल इट बी शुभमन गिल, फिर अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, आई डोंट नो। आप बताओ यार अपनी टीम और अपना कैप्टन दोनों, सूर्या या विदाउट सूर्या। जी हाँ दोस्तों, एशिया कप में टीम इंडिया में से कौन ओपन करेगा, कौन तीसरे नंबर पर खेलेगा, कौन चौथे नंबर पर खेलेगा। इसके अलावा बॉलर्स की भी पूरी लाइन है जी, ऑलराउंडर्स की भी पूरी दुकान है जी। तो इसके अलावा आप क्या कहते हैं कि क्या सूर्य कुमार यादव अगर कैप्टन नहीं होंगे तो उसकी जगह पर कौन कप्तान बनेगा? हार्दिक पांड्या, शुभमन गिल, जायसवाल, कुलदीप यादव, या कौन सा कप्तान बनेगा? कमेंट दीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए बेल और नोटिफिकेशन के साथ, क्योंकि सितंबर में आ रहा है जी एशिया कप 2025, जिसका होस्ट है जी इंडिया, और ये सारे के सारे मैचेस खेले जाएंगे जी दुबई में, क्योंकि पाकिस्तान एशिया कप में इंडिया के साथ मुकाबला करने वाला है 14 सितंबर को। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान नहीं आया था और इस बार पाकिस्तान ने जाने से इनकार कर दिया है जी इंडिया में, और इसी की निस्बत से एशिया कप जो है वो दुबई में खेला जा रहा है। यही खेलने की वजह है दुबई में, पूरे का पूरा एशिया कप दुबई में खेला जाएगा। 10 सितंबर से इंडिया का पहला मैच है जी यूएई के साथ, उसके अलावा दूसरा मैच और बड़ा ही अहम टाकरा 14 सितंबर 2025 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। इन दोनों का मैच देखने के लिए दुनिया क्रिकेट के जितने भी शायकीन हैं सबको इंतज़ार रहता है। तो आप क्या कहते हैं, क्या इस बार चैंपियंस ट्रॉफी की तरह इंडिया पाकिस्तान को हरा पाएगा या नहीं? कमेंट दीजिए। चैनल पर नए हो तो टीम इंडिया के बारे में मालूमात, इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शंस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें बेल और नोटिफिकेशन के साथ।